तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वाद विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 24 में। तो पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि यामी यहाँ पे आ जाता है उस केव में और बचा लेता है आस्था को और यहाँ पे सामने खड़े हो जाता है लीच के। और इस एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और यहाँ पे आस्था बोल रहा होता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मेरे को इतने टाइम बाद मौका मिला है कैप्टन यामी को लड़ते देखने का, इस बार मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। और हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पे फिनरल बहाने मारने लगता है कि कैप्टन यामी मेरे पे जादू कम बचा तो मैं शायद वापस नहीं आ पाऊंगा। तो कैप्टन बोलता है मार डालूंगा साले, और इतने में ही अटैक कर देता है उस पे लीच, पर लीच का अटैक काट देता है यामी और यहाँ पे चला जाता है फिनरल दादी अम्मा और गाउच को लेके। और जिसके बाद हम देखते हैं आस्था बोल रहा था वाह यार कितना कूल अटैक था वो, क्या करा कैप्टन यामी तुमने। तो कैप्टन यामी बताता है अबे अभी बात नहीं कर सकता, ये तलवार मेरे गांव से मिली है मुझको। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लीच ताबड़तोड़ अटैक कर रहा होता है कैप्टन यामी पे, और कैप्टन यामी विद नई पावरफुल डिफेंस से बचा रहा होता है अपने आप को। और जिसके बाद लीच उसका अटैक पीछे से करने वाला होता है पर कैप्टन यामी वो भी काट देता है। और यहाँ पे लीच बोलता है अच्छा तू ही है वो बंदा जिसके जीन्स में ही मैजिक नाइट फंसा हुआ है। और वहीं वो लोग ताबड़तोड़ लड़ाई कर रहे होते हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि कौन है तू, कहाँ से आया है तू लीच। तो लीच बताता है मैं एक बहुत पुराने गांव से आया हूँ जहाँ पे मेरे को माना पसंद करता है, खुद मेरे पास आता है और मैं भगवान को तक टक्कर दे सकता हूँ। और हमको हमारे गांव में भगवानों की तरह ही पूछा जाता था पर इंसानों ने सब बर्बाद कर दिया, उन लोगों ने हमको बहलाया फुसलाया और आपस में लड़वाया। और जिसके बाद कैप्टन यामी बोलता है अबे साले कहाँ की स्टोरी सुना रहा है, क्या बुक वुक पढ़ता बच्चों वाली, अब मैं भी तेरे को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक लड़का था और यहाँ पे वो फिशरमैन था, पर एक दिन फिशिंग करते करते कहीं बहता हुआ चला जाता है जिसके कारण वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि दूसरा शहर होता है, दूसरा देश, जहाँ के लोग उसको एक गधे की तरह देख रहे होते कि ये कौन आ गया। पर वो इतना पावरफुल होता है कि उन सब की पेटी बना के उन सब का बॉस बन जाता है। और एक और बात, तुझे पता है वो कौन है? वो हूँ मैं, यामी सुकेहिरो। तो यहाँ पे वोल्टस बोलता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लीच का मजाक उड़ाने की। तो यामी बोलता है चुप रहे भजिया सी शकल के, चुप ही हो जा तू, तो तेरी तो शकल ही भजिया जैसी है। और जिसके बाद लीच बोलता है क्या तू फॉरेनर है, तू इस कंट्री से बिलोंग भी नहीं करता, इसका मतलब तो तेरी पेटी बनना तय है। और अटैक कर देता है यामी से जिसके कारण यामी के कंधे पे एक घाव लग जाता है। और यहाँ पे यामी बोलता है अच्छा अब मैं समझा, तूने ही फुग्गी पे अटैक करा होगा है ना, फुजिलियन पे। तो जिसके बाद यहाँ पे बताता है लीच हाँ मैंने ही, उसको सामने से मारना तो बड़ा मुश्किल होता, तो मैंने चाल चली उसको वोल्टस के जादू के अंदर लेके उसका हाथ उड़ा दिया। और जिसके बाद यहाँ पे यामी अटैक कर देता है लीच को खतरनाक वाला, और लीच और यामी के बीच में बहुत ही भयंकर जंग चल रही होती है। और जिसके बाद यामी एक मुक्का मारता है पत्थरों वाला और फेंक देता है दूर लीच को, पर लीच भी फुल पावर में आ जाता है और उनकी फाइट इतनी तेज हो रही होती है। और यहाँ पे अचानक से यामी उसका एक तागड़ा जादू अटैक करता है जो कि डार्क ब्लेड स्लैश रहता है और वो चीर देता है लीच का घाल। और जिसके बाद यामी बोलता है वही तो मैं सोचूं फुग्गी तुझसे कैसे हार गया, अब तुझको बताता हूँ कि एक मैजिक नाइट कैप्टन की पावर क्या होती है। और यहाँ पे ये सब देख के आस्था बिल्कुल खुश, अरे क्या करा तुमने, कितनी धूम मचाई तुमने। और यामी उसका खोपड़ा पकड़ के बोलता है साले चुपचाप बैठने का बोला ना तुझसे, चल अब मेरी मदद कर। यहाँ पे लीच का चमचा सोच रहा था ब्लैक बुल का कैप्टन सच में विजार्ड किंग की पावर लेवल का है, और लीच को इसने टक्कर दे दी। और यहाँ पे लीच हीलिंग मैजिक से पूरा के पूरा हील हो जाता है और बड़बड़ा रहे होते हैं आस्था और यामी, इस साले के पास बहुत जादू है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा पर इसको तो हराएंगे अपन। तो यहाँ पे एकदम से बोलता है यामी चल आस्था बच्चे रेडी हो जा, अब तेरा भी टाइम आ चुका है, तुझे भी लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं तुझसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो करा ना अभी वो तू भी कर। तो आस्था बोलता है क्या करूं मैं, ये मेरे को कुछ नहीं आता। तो यामी बोलता है 500 रुपए देगा तो ही बताऊंगा। तो आस्था बोलता है साला चोर। और जिसके बाद वो बोलता है मैंने जो अभी यूज करा था ना आस्था, वो कोई माना या मैजिक नहीं की थी, की जो कि मैंने मेरे गांव से सीखी है। यहाँ पे की का मतलब होता है हम हमारे पांचों के पांचों सेंसेस को एक जगह पे एकाग्रित करके पता लगाएं कि कहाँ से मैजिक आ रहा है। तूने पहले यूज करा था ना क्लोवर किंगडम में, बस वही है। और यहाँ पे बात करते करते वो बच रहा होता है अटैक से लीच के, जिसके कारण लीच और उसका चमचा शौक में चल जाते हैं कि भाई साहब ये तो पावरफुल है, ये तो बहुत पावरफुल है, यामी सुकेहिरो पावरफुल है। तो जिसके बाद वोल्टस बोलता है लीच मास्टर क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? तो लीच बोलता है धन्यवाद तुम्हारा वोल्टस, वो आस्था पास्ता को तुम देख लो, मैं उसको देख लूंगा। और यहाँ पे अटैक कर देता है वोल्टस आस्था पे, पर यामी उसको बचा लेता है और बोलता है देख तू इससे तो लड़ नहीं पाएगा, तो वो भजिया जैसी शकल वाले से लड़ ले, जा उसको देख ले तू, मैं उसको देख लूंगा। और आस्था बोलता है अरे कैसे देख लूं, वो तो पावरफुल है। तो यामी
यामी बोलता है वो पावरफुल जरूर होगा पर तूने भी तो कसम खाई है कि तू विज़ार्ड किंग बनेगा, और अगर तेरे को विज़ार्ड किंग बनना है तो तेरी लिमिट्स को सरपास करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, मुझसे भी ऊपर, वो लीच से भी ऊपर, वोल्टस से भी ऊपर। जल्दी जा, उसको हरा। और जिसके बाद एक और अटैक कर रहा होता है वोल्टस आस्था पे, पर आस्था को लग जाता है वो अटैक। तो यहाँ पे यामी आस्था के पिछवाड़ा में लात मारते हुए बोलता है अबे साले तेरे को तेरी पूरी बॉडी यूज करनी है, बोला ना 5 सेंसेस, ना कि सिर्फ कान। तूने कान से सुना नहीं अटैक, चल छोड़, मैं तेरे को अगर बताता हूँ सही तरीके से। कंसंट्रेट कर आस्था। और यहाँ पे आस्था फुल कंसंट्रेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगला अटैक कहाँ से आएगा। और जैसे ही अटैक आता है उसकी बड़ी तलवार से उसको वापस मार देता है बैट की तरह, और वोल्टस के थोबड़े में जाके पड़ता है वो अटैक, और वोल्टस वहीं पड़ जाता है। और आस्था चिल्ला रहा था वायर कैप्टन यामी मैंने कर दिया। तो कैप्टन यामी बोलता अबे साले कैसा बंदा है तू, कितना अजीबो गरीब है। और वे बोल रहा होता क्रीप है तू, क्रीप। और जिसके बाद आस्था बोल रहा था अरे तुमने ही तो बोला था ये करने को। पर उनकी ये बकचोदी देखकर दिमाग खराब हो जाता है लीच का, और लीच बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई वोल्टस को मारने की, अब तुम दोनों मरोगे। और यहाँ पे वो एक जादू की झड़ी जैसा कुछ ले आता है जो कि एक विप रहती है, मतलब कोड़े की तरह। वो बोल रहा था अब ये कोड़े की तरह जो पहले के टाइम पे पनिशमेंट दी जाती थी मैं तुम दोनों को दूंगा, और पूरी जगह मार रहा होता है। और ऐसा लग रहा होता है कि वो मार ही डालेगा उनको, क्योंकि उसने उसकी विप से पूरी के पूरी गुफा को ही तोड़ दिया और दबा के रख दिया पत्थरों के नीचे आस्था और यामी सुखेरे को। और जिसके बाद हम देखते बड़ा खुश हो रहा होता है वोल्टस कि वाह यार मास्टर लीच आपने तो शानदार काम किया है, इन बच्चों को तो ऐसे हराया जैसे ये तो कल ही पैदा हुए थे। पर उतने में ही एकदम से निकल के आ जाते हैं यामी और आस्था और चिल्लाते हैं देख मैंने बोला था ना आस्था तेरे से ऐसा करेगा तो तू बच जाएगा, ये पत्थर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वो बोलता है आस्था हाँ कैप्टन यामी हाँ। और उनकी बकवास सुन रहे होते हैं वो दोनों खड़े खड़े वापस से कि साले क्या मिट्टी के बने हैं ये। और जिसके बाद यामी और भी एडवाइस दे रहा होता है आस्था को, और यहाँ पे आस्था फुल पावर हो जाता है। वो बोलता है की तो बहुत ही तगड़ी है। और यहाँ पे यामी उस चने के झाड़ पे चढ़ा के बोल रहा था अब तेरे को उनके लीच को मारना पड़ेगा। और यहाँ पे यामी फुल चने के झाड़ पे चढ़ा रहा होता है आस्था को और बोल रहा था हो गया ना तेरा, अब उस लीच को भी जाके हरा दे जा। और आस्था आगे बढ़ रहा था कि हाँ बिल्कुल। यामी उसको पिछवाड़े में फिर लात देते बोलता अरे छोड़ को तो मैंने बोला है मैं इसको हराऊंगा, हट जा पीछे। और यामी फुल पावर में आगे बढ़ जाता है लीच की साइड। और यहाँ पे उनकी इतनी फाइट तगड़ी चल रही होती है ना कि कोई आम इंसान उसकी स्पीड देख भी नहीं पाए। और यामी यहाँ पे नए नए तरीके का डार्क मैजिक यूज कर रहा होता है, और जिसके कारण लीच भी शॉक में चल जाता है कि भाई क्या मैजिक यूज कर रहा है ये। और डार्क मैजिक बहुत ही पावरफुल है सच में भी। और लीच को यहाँ पता लगता है कि डार्क मैजिक लीच का जादू पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, कारण यहाँ पे लीच को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे एक पल ऐसा आता है कि यामी के पीछे पहुंच जाता है लीच और बोल रहा होता है तूने अपने आप को पीछे से तो कवर ही नहीं करा। पर हम देखते हैं यामी घूमते हुए वापस अटैक कर देता है लीच पे और बोलता है तेरे को क्या लगता है तू मेरे को हरा देगा, मैं एक फॉरेनर हूँ पर तू तो एक फॉरेनर नहीं है, तेरे पास तो इस किंगडम की ही ग्रीमोर है, सच बताते लीच तू कौन है। और जिसके बाद लीच बताता है मैं भी इसी कंट्री का हूँ, पर जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो भूख के कारण मर रहे हैं, तो मैंने सोचा चेंज का टाइम आ चुका है और मैं आ गया हूँ यहाँ पे तेरे सामने। तो यहाँ पे यामी बोलता है अच्छा बड़ा अच्छा काम कर रहा है तू भी तो वही कर रहा है, कमजोरों को मार रहा है क्योंकि तू ताकतवर है, तू भी तो गलत ही हुआ ना। और ये बोल के अटैक कर देता है लीच पे। और यामी और लीच की फाइट एक नए मोड़ पे जा चुकी होती है जो कि इतनी पावरफुल स्पीड से चल रही होती है कि आस्था शॉक में हो जाता है। क्या है इनकी ये लड़ाई, कैप्टन किस लेवल पे है, फुल पावर पे लड़ रहे हैं, अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो मैं कभी इनको नहीं हरा पाऊंगा, यूनो को नहीं हरा पाऊंगा, विज़ार्ड किंग को नहीं हरा पाऊंगा, विज़ार्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। तो यहाँ पे वोल्टस अटैक कर देता है एकदम से यामी पे, और जिसके बाद यामी टपकता है आस्था की बाजू में और बोलता है ओए मैंने तुझसे बोला है ना उस भजी ऐसी शकल वाले को देख, तो तेरे को शर्म नहीं आ रही, मैं परेशान हो रहा हूँ, जा उसको निपटा। और जिसके बाद आस्था बोलता है ठीक है मैं मारता हूँ, मैं बनूंगा पहला इंसान जो तुझको हराएगा भजी ऐसी शकल के। और यहाँ पे भागते हुए आगे जा रहा होता है भजी ऐसी शकल के बंदे सॉरी वोल्टस पे, और वोल्टस तरह तरह के पोर्टल बना लेता है और अटैक कर देता है आस्था पे, जिसमें से एक अटैक आस्था को पड़ जाता है। और आस्था को बोल रहा होता है वोल्टस तू कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर ये जितने भी पोर्टल है ना हजारों की तादाद में, तू उनके एक भी जादू से बच नहीं पाएगा और मास्टर लीच का कहा गया सच हो जाएगा कि तेरी मौत होगी यहीं। तो यहाँ पे आस्था सोच रहा था ये सही बोल रहा है, अगर मैंने कोई तरीका नहीं ढूंढा इसको हराने का तो मैं मारा जाऊंगा यहाँ पे, मुझे ये अपने तरीके से ही करना होगा। और यहाँ पे वो उसकी दोनों के दोनों तलवार फेंक देता है हवा में और वोल्टस चिल्ला रहा था अब तो तू गया बच्चू, तेरे हथियार भी खेलेगा तेरे हाथों से। और यहाँ पे अगला पोर्टल
बना रहा होता है वोल्टस, और आस्था फुल पावर से उसी पोर्टल की साइड जाता है और एक घुसन रख देता है वोल्टस के थोबड़े पे। वो वोल्टस यहाँ पे फैल जाता है और हार जाता है। और ये सब देख के यामी हंस रहा होता है कि हा 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 हा, क्या ही पागल बच्चा है तूने मेरा नाम रोशन करा आज। और जिसके बाद हम देखते हैं फिर अटैक कर देता है लीच यामी पे, पर इस बार यामी पूरा तैयार होता है और लीच के जादू को एक हल्का सा टच करता है उसकी डार्क मैजिक स्वार्ड से, और वो जादू की वजह से यहाँ पे लीच हवा में ही बंद जाता है और एक स्लैश मार देता है लीच पे, जिसके कारण लीच को चीर देता है यामी और लीच की फटफटा जाती है। पर अगले कुछ सेकंडों के बाद लीच और यामी फिर सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे लीच बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तू अपनी तलवार पे काला जादू अप्लाई करता है और उसका स्लैशेस मारता है। तो यामी बोलता है हाँ सही बोल रहा तू। तो आस्था बोलता है अबे ओ भैया क्या बातें कर रहा हो। पर जिसके बाद लीच बोलता है तू ऐसा सेकंड बंदा है जो मेरे को हराने की दम रखता है। और यहाँ पे वो डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि सिस्टर की हालत तो खराब है पर गाउच खतरे से बाहर है, हमको गाउच की टेक केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाउच चिल्लाते हुए बोलता है फिर जल्दी से सिस्टर को बचाओ ना, अगर सिस्टर को नहीं बचाया तो मारी बहुत ही दुखी होगी और वो बहुत रोएगी और मैं भी दुखी होऊंगा। पर सिस्टर यहाँ बोलती है हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं तुझको, भाग अब इधर आ, मैं तेरे को मेरा जादू दे रही हूँ, अब इस जादू से तेरे को जाके उनको बचाना पड़ेगा। गाउच बचाएगा ना तू आस्था और बाकी लोगों को भी। तू बदल गया जब तू आस्था से मिला, तू थोड़ा तो अच्छा बना है गाउच। और यहाँ पे आंखें बंद कर लेती है और जिसको देख के गाउच बोल रहा था क्या मजाक हो रहा है, तू नहीं मर सकती, ओ बुढ़े डॉक्टर बचा इसको बचा। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलता है अबे चुप तो रह, जिंदा है वो, बेहोश हुई है सिर्फ। और यहाँ पे वापस से आंखें खोल के बोलती है अबे मैं नहीं मरने वाली गाउच, जल्दी जा उनकी मदद कर, उनको मदद की जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे भी आ जाते हैं और बोलते गाउच भैया हमारा भी जादू ले लो, पर आस्था को बचा लो गाउच, आस्था को बचा लो। और यहाँ पे नेच भी बोलता है मुझे माफ कर दो गाउच, पर लो मेरा भी जादू लो और आस्था बड़े भैया को बचा लो, अगर आस्था को नहीं बचाया तो बहुत ही बुरा होगा। तो यहाँ पे गाउच बोलता है ओए फिनरल जल्दी से मेरे को वो गुफा में छोड़ जल्दी। तो फिनरल बोलता है अबे क्या करेगा तू, तेरी तो कोई औकात भी नहीं है उस लीच के सामने, वो तो यामी कैप्टन को टक्कर दे रहा है, तो सोच ले अपना क्या होगा। तो यहाँ पे गाउच बोलता है मुझे नहीं पता क्या होगा पर मेरे पास एक प्लान है, शायद वो काम कर जाए। तो जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिनरल बता रहा होता है मैं तेरे को लीच के बिल्कुल पास नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि उसका जादू इनफाइनाइट है और वो पूरी के पूरे आसपास के एरिया को कवर कर सकता है उसके जादू से। और जिसके बाद हम देखते हैं लीच को दिखाते हैं जहाँ पे यामी सामने खड़ा होता है लीच, और यामी बोल रहा था भैया डिफेंसिव मोड में आ जा और एक ब्लैक बॉल बना लेता है जिसका नाम रहता है ब्लैकून। और आस्था बोलता है ये क्या कर रहा है कैप्टन यामी। तो यामी बोलता है भैया अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा जे करेगा, हम मरेंगे। और यामी की बात सुन के आस्था डर रहा होता है और यामी भी सोच रहा था अब क्या करूं, चुपचाप खड़े रहे आस्था बिल्कुल फुल पावर में। तो आस्था बोलता है मैं इसको अपनी तलवार से रिफ्लेक्ट कर दूंगा ना। तो यामी बोलता है साले तेरी तलवार ही बचेगी, तू तो बचेगा ही नहीं उसके पीछे। और वहीं पे आ जाते हैं गाउच और फिनरल, और यहाँ पे फिनरल बोल रहा था ये तो बहुत पावरफुल मैजिक कर रहा है, पर गाउच चला जाता है उसका बड़ा वाला कांच लेके और फुल पावर से रिफ्लेक्ट कर देता है उसका फुल पावर का जादू और बोलता है अबे तेरा जादू कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, पर कांच हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट ही करता है बच्चे। और यहाँ पे लीच उड़ते हुए जाता है और उसका फुल पावर अटैक उसी पे पड़ जाता है और यहाँ पे धड़ाम से नीचे गिरता है लीच और हार चुका होता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे सैली जहाँ रिकवर हो रही होती है वहाँ पे 3 लोग खड़े होते हैं और बोल रहे थे सोचा नहीं था सैली की कोई ये आदत करेगा, कोई ये हालत करेगा, लगता है अब हमें ही जाना होगा वहाँ और बचाना होगा उन लोगों को। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है एल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।